हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में लगभग 14 मार्क्स के वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको कुछ सिनोनिम्स इसमें बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हाई लेवल के तो नहीं है बट आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है एडेप्ट, जिसका मतलब होता है कुशल। कुशल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कुशल होता है या फिर माहिर होता है, तो उसको हम कह सकते हैं अडेप्ट। और इसके लिए हम कुछ और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। कुशल के लिए हम एक्सपर्ट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कहना हो कि वह बॉलिंग में एक्सपर्ट है, यानी कि बॉलिंग करने में वो एक्सपर्ट है, कुशल है, तो या तो हम एडेप्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट कह सकते हैं या फिर स्किलफुल। कुशल के लिए हम स्किलफुल का भी यूज करते हैं। ये बल्कि और भी ज़्यादा इजी वर्ड है। स्किल का मतलब होता है कौशल यानी कि योग्यता, और स्किलफुल का मतलब होता है कुशल। और इसमें सबसे आसान इसका सिनोनिम होता है एडेप्ट में से। अगर हम ये केवल डी को हटा दें तो एप्ट का मतलब भी हो जाता है कुशल। तो सबसे आसान है फ्रेंड्स आपको याद रखने के लिए। एडेप्ट का अगर आपसे सिनोनिम्स पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि एडेप्ट में से केवल डी को हटा देना है, तो बचेगा क्या? APT यानी कि एप्ट, और इसका भी मतलब होता है कुशल। तो एडेप्ट का सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? एप्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल। इस तरह से हम इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि है अपॉलजी, और जिसका मतलब होता है क्षमा। और क्षमा के लिए हम पार्डन का यूज करते हैं, पार्डन, या फिर एक्सक्यूज का भी मतलब क्षमा होता है, और रिग्रेट का भी मतलब पश्चाताप या फिर क्षमा कह सकते हैं। तो अपॉलजी का सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला तो है यहाँ पे पार्डन, जिसका यूज हम अक्सर करते हैं कि पार्डन मी। जैसे हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, इसका एक ही मतलब होता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अपॉलजी का सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं पार्डन और एक्सक्यूज, या फिर रिग्रेट का भी यूज हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार यानी कि घमंड। एरोगेंस का मतलब अहंकार या घमंड होता है, और अगर यहाँ पे टी होता है एरोगेंट तो उसका मतलब होता है घमंडी। तो हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं प्राइड। प्राइड का भी मतलब होता है घमंड। और ईगो तो आप लोग जानते हैं, घमंड के लिए ईगो वर्ड का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ईगोटिज्म, अगर हम केवल अहंकार की बात कर रहे हैं एज अ नाउन अगर पूछा गया है तो ईगोटिज्म हमें लिखना है, प्राइड, ईगोटिज्म। और नेक्स्ट हमारा है हॉटीनेस। हॉटीनेस का भी मतलब होता है अहंकार या फिर घमंड। तो हम एरोगेंस यानी कि घमंड के लिए हम और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे है प्राइड, सेकंड है ईगोटिज्म, और नेक्स्ट है हॉटीनेस। इन सभी का यूज हम कर सकते हैं घमंड के लिए। तो फ्रेंड्स, सिनोनिम्स याद करने के लिए बहुत से लोग आपको बहुत सी स्टोरी वगैरह बना के आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली इससे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वोकैबुलरी अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन सभी वोकैबुलरी का यूज अपने डेली लाइफ में करना होगा। फ्रेंड्स, आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने होंगे जिसमें उन वर्ड्स का यूज करना होगा और उसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना होगा। तो इस तरह से आप अपना वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारा है असेंट। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई। जैसा कि आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जिसमें नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? चढ़ाई करना। तो असेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं राइजिंग, क्योंकि राइज का भी मतलब उठना होता है अर्थात चढ़ाई करना। तो असेंट के लिए हम राइजिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स, या फिर अपस्विंग का भी यूज कर सकते हैं। अपस्विंग का भी मतलब होता है ऊपर उठना, लेकिन इसका सेंस होता है उन्नति करने से, प्रोग्रेस करने से है, क्योंकि ऊपर उठना का एक सेंस ये भी होता है उन्नति करना। तो राइजिंग, अपस्विंग, या फिर स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल वर्ड का भी यूज हम कर सकते हैं असेंट के लिए। वैसे स्क्रैम्बल का मतलब होता है कठिन चढ़ाई, तो असेंट का मतलब चढ़ाई, और इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं राइजिंग, अपस्विंग, या फिर स्क्रैम्बल। और फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आपको केवल यही वर्ड पूछे जा सकते हैं,
हो सकता है क्वेश्चन में इनमें से कोई एक वर्ड आपसे पूछा जाए और इसका सिनोनिम्स आपसे पूछ लिया जाए। जैसे आ सकता है कि एक्सपर्ट का सिनोनिम, तो अगर एक्सपर्ट का सिनोनिम हमें लिखना है तब भी हम लिख सकते हैं एडेप्ट, स्किलफुल, एप्ट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं अगर हॉटीनेस वर्ड हमें दे दिया जाए और इसका सिनोनिम्स हमें लिखना हुआ तब भी हम ये लिख सकते हैं ईगोटिज्म, प्राइड, एरोगेंस, अर्थात ये इधर का उधर करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? आपदा। एडवर्सिटी का मतलब आपदा या मुसीबत कह सकते हैं। तो एडवर्सिटी यानी कि आपदा या मुसीबत के लिए हम और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, उनमें से एक है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का भी मतलब होता है कठिनाई या मुसीबत, ये आपको पता ही है। तो एडवर्सिटी के लिए आप डिफिकल्टी का यूज कर सकते हैं, डिफिकल्टी। या फिर हार्डशिप का भी मतलब कठिनाई होती है, डिफिकल्टी, हार्डशिप। या फिर कैलेमिटी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कैलेमिटी का भी मतलब आपदा या मुसीबत ही होता है। तो एडवर्सिटी के लिए हम डिफिकल्टी, हार्डशिप या फिर कैलेमिटी, इन सभी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है असेंट। और अगर देखा जाए तो ये असेंट और यहाँ भी एक असेंट आया हुआ है, ये दोनों होमोफोन्स कहलाएंगे जिनका उच्चारण एक समान है। ये है ASCENT असेंट और ये है ASSENT असेंट। लेकिन ASCENT असेंट का मतलब क्या है? चढ़ाई करना। और ASSENT इस असेंट का मतलब क्या है? सहमत होना। तो इस असेंट के जगह पे हम और कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, अर्थात इसके सिनोनिम्स के रूप में हम कॉन्सेंट का यूज कर सकते हैं। कॉन्सेंट का भी मतलब होता है सहमत होना या फिर राजी होना। और सहमत होना या राजी होना के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, अर्थात राजी होना या सहमत होना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रूव। अप्रूव मीन्स होता है सहमत होना। तो हम असेंट के लिए कॉन्सेंट का यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं या फिर अप्रूव का यूज कर सकते हैं। और इसको इधर उधर करके भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कंसेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं वहां पे असेंट, एक्सेप्ट या फिर अप्रूव। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है अवेंज, जिसका मतलब होता है बदला लेना या प्रतिशोध लेना। और अवेंज से ही बना हुआ है अवेंजर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो सुपर हीरोज होते हैं अवेंजर्स। तो अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। और इसके सिनोनिम्स के रूप में हम बहुत ही इजी है, अवेंज के लिए रिवेंज का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, याद रखना कि अवेंज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवेंज। और इसके स्थान पे हम रिक्वाइट का भी यूज कर सकते हैं, रिक्वाइट, रिवेंज, रिक्वाइट या फिर चैसन। चैसन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो चैसन का मतलब होता है दंड देना, बट ये बदला लेने में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर कुछ अपराध किया है, तो हम उसे उसका दंड ही देते हैं। इसलिए हम अवेंज के सिनोनिम्स के रूप में चैसन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो अवेंज मीन्स होता है बदला लेना। इसका सिनोनिम्स अगर लिखना हो तो हम रिवेंज लिख सकते हैं, रिक्वाइट लिख सकते हैं या फिर चैसन का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट वर्ड, जो कि है एडमिट। और एडमिट का भी मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट मीन्स स्वीकार करना। और एडमिट के लिए हम यहाँ पे एक्नॉलेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्नॉलेज का भी मतलब होता है स्वीकार करना। और हम कन्फेस का भी यूज कर सकते हैं, कन्फेस मीन्स भी होता है स्वीकार करना। और हम यहाँ पे डाइवर्ज का भी यूज कर सकते हैं, डाइवर्ज। तो एडमिट के सिनोनिम्स के रूप में हम एक्नॉलेज, कन्फेस या फिर डाइवर्ज, इन सभी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी वोकैब्स को अपने माइंड में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको इन सभी का यूज अपनी डेली लाइफ में करना होगा, अपने सेंटेंसेस में करना होगा। कुछ आप सेंटेंसेस बनाइए और उसमें इन सभी वर्ड्स का यूज करिए। इस प्रकार से आप इन वोकैब्स को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।